दोस्तों, मार्केट में एक जबरदस्त ट्विस्ट। सिल्वर ने गोल्ड को पीछे छोड़ दिया। पिछले हफ्ते में गोल्ड ने अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया, जैसे कि हम पिछले कई महीनों से टारगेट्स को हाईलाइट करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब मोमेंटम में थोड़ी सी थकान नजर आ रही है गोल्ड के केस में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट चार्ट सेटअप, कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम जैसे बेस मेटल का आउटलुक, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का फ्रेश एनालिसिस, और बोनस में यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर का क्विक टेक्निकल व्यू। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, ताकि अगले हफ्ते के लिए आपका ट्रेडिंग प्लान सॉलिड बन सके। चलिए शुरुआत करते हैं। ये एक्स से यू यूएसडी का प्राइस चार्ट है गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। अब देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टारगेट था जिसके बारे में हम लोग 2023 से बात करते आ रहे हैं। ये देखिए, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। प्राइस ने करीब करीब 2.5-3 साल तक यहाँ स्ट्रगल किया, बट फाइनली नवंबर 2023 में एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ। और इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के, जो कि एक रिलायबल पैटर्न भी माना जाता है, जिसका सक्सेस रेट काफी अधिक है, इसके टारगेट के अचीव करने की संभावना काफी बड़ी थी। क्यों बड़ी थी, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले तो देखिए, इसका टारगेट पहला आ रहा था 61.8% एक्सपांशन का 2750 के आसपास। वो अचीव करके प्राइस ने 2 महीने तक कंसोलिडेट किया। ऑब्वियस है, जब भी टारगेट अचीव होंगे तो कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम का लॉस नजर आएगा और पुल बैक होगा। क्योंकि कभी भी मार्केट जब मार्कअप फेज में होता है तो इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, ये लगातार बनती हैं। अब क्या हुआ है, 100% एक्सपांशन का टारगेट जो था 3400 से 3500 का रेंज हम लोग चर्चा करते आ रहे थे 2023 से, वो अचीव किया उसने पिछले वीक में। अब इसको अचीव करने के बाद आप देखिए, एक लार्ज अपर शैडो का फॉर्मेशन हुआ है, जो क्या इंडिकेट करता है, लॉस ऑफ मोमेंटम। क्योंकि अब इसका टारगेट अचीव हो गया है। क्यों ये टारगेट अचीव होने की संभावना काफी प्रबल थी, अगर हिस्टोरिकली देखें तो सिमिलर टाइप का चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना था, और जिसका ब्रेकआउट हुआ था, एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ था सितंबर 2004 में। तो देखिए, उसके बाद गोल्ड ने कितनी बड़ी रैली दी, ये टारगेट अचीव हुए। तो गोल्ड में हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को जब आप देखेंगे तो समय समय पे गोल्ड बहुत बड़े मौके देता है, और हम हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को ना देखते हुए बहुत छोटे टाइम फ्रेम में उसको देखते हैं, तो एक होलिस्टिक व्यू हम नहीं बना पाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं एमसीएक्स गोल्ड की तरफ। एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स का प्राइस चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ भी देखिए, ये राउंडिंग पैटर्न था, और इस राउंडिंग पैटर्न को अगर देखें और प्रायर इंपल्स को कवर करें तो यहाँ बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट था। और ये हेल्दी ब्रेकआउट क्यों था, क्योंकि काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में ये ब्रेकआउट हुआ था। ये सारे टारगेट जो है इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के अचीव हो गए हैं। उसके बाद एक और ब्रेकआउट हुआ, ये राइजिंग वेज का, उसका भी टारगेट अचीव हो गया। अब दोस्तों देखिए, लॉस ऑफ मोमेंटम है, क्योंकि इसने हाई जो बनाया वो बनाया 99,358 का, और फिलहाल लास्ट वीक में ये जो क्लोज हुआ 94,992 का। इसका मतलब लॉस ऑफ मोमेंटम यहाँ भी नजर आ रहा है। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो प्राइस ऑलरेडी करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब ये एरिया जो है वो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर मैं आपको एक अपसाइड रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसमें इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो है 97,340। रादर मैं बोलूंगा वो जोन है 96,500 से 97,400 का जो जोन है वो एक सप्लाई एरिया है। और ये सप्लाई एरिया निकलेगा तो फिर यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, फिर से एक बुलिश फ्लैग का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि प्रायर इंपल्स जो है काफी स्ट्रांग है। अगर हम इसके करेक्शन की बात करें और रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो आप देखिए, इसका गोल्डन रेशियो जो आता है वो यहाँ कहीं आता है, जो मैंने पिछले वीक में भी आपको बताया था, 89,800 से 90,800 इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेकिन क्या उसके पहले भी सपोर्ट है? यस दोस्तों,
करीब 93,500 पर एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर गैप भी है और ये पिछले इम्पल्सिव वेव का 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट के पास कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है या 92,000 93,000 के रेंज में आके कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, तो फिर से इसमें एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अगला पोटेंशियल टारगेट क्या होगा? फिलहाल तो जब लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड होता है तो हमारे पास केवल ऑप्शन है कि हम वेव एनालिसिस के अनुसार ही टारगेट को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए उसके अनुसार टारगेट प्रोजेक्ट करते हैं। तो फिर अगला टारगेट 1,05,000 और उसके बाद 1,04,500 का टारगेट निकल के आ रहा है गोल्ड एमसीएक्स के ऊपर में। अब हम देख रहे हैं एक्सएजी यूएसडी का प्राइस चार्ट, सिल्वर अगेंस्ट यूएस डॉलर। अब देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, लेकिन इस डबल बॉटम का अपेक्स कहाँ है? इस जगह पर है 34.588 डॉलर्स पे। यहाँ पे कई बार प्राइस रिजेक्ट हो चुकी है। ये सब इसका सप्लाई एरिया है। तो मेजर मोमेंटम कब डेवलप होगा सिल्वर में? जब ये 35.4 डॉलर के ऊपर में ट्रेड होने लगेगा। उस समय पे कई बातें एक साथ होंगी। एक तो ये अपेक्स को निकाल लेगा, तो ये एक बहुत बड़े डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। इस सप्लाई को निकाल लेगा तो एक तरह से ये राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तब सिल्वर में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। अब एमसीएक्स सिल्वर को हम देख रहे हैं डेली चार्ट में। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी डबल बॉटम है। इसका अपेक्स यहाँ है 1,02,000 के पास में, जिसकी चर्चा बहुत दिनों से हम करते आ रहे हैं। तो रियल मोमेंटम एमसीएक्स सिल्वर में भी तभी डेवलप होगा जब इसके ऊपर में प्राइस ट्रेड करने लगेगी, और तब फिर टारगेट आ सकता है 1,11,000 के आसपास में, और उसके बाद 1,16,17,000 के आसपास में। फिलहाल ये एक सप्लाई बैंड है, ये काफ़ी सीरियस सप्लाई बैंड है। ये जोन में प्राइस स्ट्रगल कर रही है। और देखिए लास्ट वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक ऑलरेडी पुल बैक स्टार्ट हो गया है, लेकिन सपोर्ट के पास में है। यहाँ पे देखें, ये कंसोलिडेशन बैंड है, और इस बैंड के अंदर में आपको EMA 21, SMA 144, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेजेस, और साथ में आपको SMA 233 का भी कॉन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। तो यहाँ पर सिल्वर में अगर देखें तो ये जोन जो है एक अच्छा डिमांड एरिया है, जहाँ पे पहले भी प्राइस ने सपोर्ट लिया है, और इसके पहले ये एरिया एक रेजिस्टेंस के रूप में रहा है। और ये लेवल आता है करीब 93,500 से 93,800 के जोन में। अब एमसीएक्स कॉपर के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है, ट्रिपल बॉटम। और अगर इस पैटर्न को देखें, ऑफ कोर्स इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस पैटर्न को देखें तो किस तरह का पैटर्न है? ये ईव एडम काइंड ऑफ पैटर्न हमें क्लियर कट नजर आ रहा है। अब यहाँ पे होलिस्टिकली अगर हम मूविंग एवरेजेस के पर्सपेक्टिव में देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो इसमें डाउन हो गया है, लेकिन इंटरमीडिएट ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। अब ये पुल बैक जो हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पहले सपोर्ट था तो वो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पुल बैक होगा। अब ये गिरने वाली वेव की रिट्रेसमेंट एनालिसिस करके हम लोग ने पहले भी चर्चा की थी कि ये यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस है 869। वो क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि वो गोल्डन रेशियो है इस करेक्टिव वेव का, और साथ में कॉन्फ्लुएंस है SMA 233 और EMA 55 का। जब प्राइस 869 को निकाल लेगी तो फिर अगला टारगेट इसका 891 आ सकता है। अब एमसीएक्स लेड के प्राइस चार्ट को हम देख रहे हैं। तो प्राइस कुछ नहीं कर रही है, एक साइडवेज मूवमेंट दिखा रही है और इस रेंज में ट्रेड हो रही है, बट ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। इवन EMA 21 EMA 55 के नीचे है, और सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के स्लोप डाउनवर्ड है। तो यहाँ जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो शॉर्ट सेलिंग की मिलेगी। लेकिन अभी प्राइस रेजिस्टेंस से EMA 21 से रिजेक्ट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये बार बार सपोर्ट ले रही है। तो जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता है तब तक इसमें कोई शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अगर आप देखिए तो इनसाइड बार का फॉर्मेशन नजर आ रहा है, जो इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर कहीं ना कहीं डाउनसाइड मोमेंटम का अभाव है। लेकिन अगर इस सपोर्ट को इसने तोड़ दिया तो ये प्रायर करेक्टिव वेव का ये एक बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन होगा, जो प्राइस को नीचे गिरा सकता है 173 से 174 के लेवल में। अब हम देख रहे हैं एमसीएक्स एल्यूमिनियम फीचर्स का प्राइस चार्ट, और ये चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। पहले तो ये देखिए प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट,
तो इस पॉइंट तक ये ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन थी। लेकिन जब यहाँ प्राइस सपोर्ट ले रही है, अगर इसको डिफेंड कर रही है, तो ये ट्रेंड लाइन अब कंफर्म होती हुई नजर आ रही है, एक इस्टेब्लिश ट्रेंड लाइन जो डायनेमिक सपोर्ट को रिप्रेजेंट करेगी। और ये हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन जाए आने वाले समय में ट्रेंड को राइट करने के लिए, क्योंकि यहाँ देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस कहाँ कंसोलिडेट कर रही है, वो कर रही है इस ट्रेंड लाइन के पास में और ये नेक लाइन के पास में, जो कि कॉन्फ्लुएंस है ईएमए 55 का और एसएमए 233 का। इसके पहले एल्यूमिनियम ने क्या किया है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस था जो पहले सपोर्ट था, तो एक बहुत रेलेवेंट लेवल था जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ और इस पैटर्न के अनुसार पहला टारगेट इसने अचीव किया और उसके बाद में ये करेक्शन हुआ, जो एब्सोल्युटली नॉर्मल प्रोसेस है। अब यहां से जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा, बाउंस बैक होगा, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगी, तो उसके हाई के ऊपर में एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है जो टारगेट को पॉसिबली 285 के आसपास में ले जा सकता है, जो इस पैटर्न का 100% एक्सपांशन का टारगेट है, जो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है। डेली प्राइस चार्ट में अगर देखें एल्यूमिनियम को, तो प्राइस क्या कर रही है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट अपसाइड में होता है तो वो एक शायद ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देगा। अब हम रेफर कर रहे हैं जिंक फ्यूचर्स के प्राइस चार्ट को एमसीएक्स के ऊपर में, यहाँ भी रेंज बाउंड मूवमेंट है। अब ये इस स्टेज पे कहना मुश्किल है कि ये एक्यूमुलेशन फेज है या फिर इस प्रायर इंपल्सिव वेव का कोई बेरिश फ्लैग बना रहा है जिसका नीचे में ब्रेकडाउन होगा। बट यहां पर अगर ब्रेकडाउन होता भी है तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है, रिस्की है, क्योंकि उसका कारण है यहां पर आप प्राइस एक्शन को देखिए, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, तो यहां पर आपको जो टारगेट मिलेंगे वो टारगेट छोटे होंगे, मतलब रिस्क ज्यादा होगा और रिवार्ड का पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब हम रेफर कर रहे हैं नेचुरल गैस के प्राइस चार्ट को एमसीएक्स के ऊपर में। पहले तो देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ। इस ब्रेकआउट को ध्यान से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ये राइट शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद यहाँ पर राउंडिंग पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ इस पैटर्न का, जिसका 61.8% का टारगेट अचीव हुआ और फिर ये करेक्शन चालू हुआ। अब प्राइस एक्शन को ध्यान से देखिए, एक तो ये नेकलाइन एरिया है, तो इसका मतलब 235 करीब करीब एक अच्छा सपोर्ट है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल को देखें लास्ट वीक के, तो कैसी कैंडल बनी है, इनसाइड बार का फॉर्मेशन है जो लैक ऑफ मोमेंटम डाउनसाइड को इंडिकेट करता है। साथ में ये कहां फॉर्मेशन बन रहा है, ये बन रहा है एसएमए 200 और एसएमए 233। तो यहां देखिए अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ है, 257 के आसपास, यानी 235 से 257 इसका एक पोटेंशियल डिमांड एरिया हो सकता है। और इसको अगर प्राइस ने डिमांड एरिया में सस्टेन कर गई और ऊपर निकल गई, तब इसका अगला पोटेंशियल टारगेट क्या होगा वो हम वेव एनालिसिस के अनुसार निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने प्रायर करेक्टिव वेव जो है उसकी एनालिसिस की, और अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो फिर इसका अगला टारगेट तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, 273 के आसपास आ रहा है, उसके बाद 293। तो फिलहाल टारगेट को देखते हुए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो शायद फेवरेबल नहीं मिलेगा एमसीएक्स नेचुरल गैस के ऊपर में भी। हम रेफर कर रहे हैं यूएस ऑयल के प्राइस चार्ट को, WTI क्रूड ऑयल को। तो क्रूड ऑयल की क्लोजिंग हुई लास्ट वीक में $63.14। अब यहां देखिए प्रायर ट्रेंड बेरिश था, तो ये एक इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ ब्रेकडाउन हुआ और इसका टारगेट क्या निकल रहा था, पहला टारगेट निकल रहा था $60 और सेकंड टारगेट निकल रहा था $56.4। ये दोनों टारगेट अचीव हो गए। अब ये पुल बैक हो रहा है लेकिन ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आया है, ट्रेंड अभी भी डाउन है, इसीलिए जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस जगह पे ये देखें, अगर इस बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ पे अगेन ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है क्रूड में, हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को जब हम देखते हैं और खास करके लॉन्गर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। इस जगह पे देखिए ये नेकलाइन एरिया है, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, तो काफ़ी सपोर्ट के पास में है।
तो शॉर्ट सेलिंग में यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, इसीलिए सबसे बेस्ट होगा ये ट्रेंड लाइन को खींच के रखना, जो एक रेजिस्टेंस के रूप में ये काउंटर ट्रेंड लाइन एक्ट कर रही है। इसका जब ब्रेकआउट होगा तब जाके आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे इसको काफी सीरियस रेजिस्टेंस है 66 से 67 डॉलर्स के रेंज में। अब हम रेफर कर रहे हैं क्रूड ऑयल को एमसीएक्स के ऊपर में। यहाँ देखिए मल्टीपल सपोर्ट है, वहीं प्राइस ने सपोर्ट लिया। लार्ज लोअर शैडो क्या इंडिकेट करती है कि बुल्स एक्शन में आए और प्राइस को रिकवर कर गए। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए, इसका ब्रेकडाउन हुआ है तो अपसाइड मूव में ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस साबित होगी। कई यहाँ पर प्राइस के सपोर्ट रहे हैं, तो 5600 से 5700 इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस के पास में है प्राइस। अगर ये रेजिस्टेंस निकाल भी लिया तो इस जगह पे फिर इसे रेजिस्टेंस मिलेगा, तो यहाँ भी फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा। अब जल्दी से देखते हैं यूएसडी एनआर करेंसी पेयर को। ये वीकली प्राइस चार्ट है। ये पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि एक राइजिंग वेज का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, जिसका पहला टारगेट इसने अचीव किया जो 87.3 के आसपास आ रहा था। उसके बाद ये करेक्शन हो रहा है, तो करेक्शन के दौरान यहाँ देखिए ईएमए 55 है, और ये दोनों जो फाइबर है राइजिंग वेज के उनका जोन है। तो कहीं ना कहीं 84.8 से 85 के लेवल पे इसको एक अच्छा सपोर्ट है। और अप साइड में यहाँ देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है, और पहले सपोर्ट रहा है ये, तो 86.2 से 86.9 इसका एक सप्लाई। दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों, फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग मार्केट के बारे में सही और स्ट्रक्चर्ड नॉलेज पा सकें। लर्निंग को आगे बढ़ाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए हर सैटरडे फाइनेंस विद डीके पर। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।